का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूँ। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? 2024 का 5वां चरण खत्म हो चुका है। पक्ष और विपक्ष की ताबड़तोड़ रैलियां जारी है। बीजेपी नेता जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। चुनाव के बीच हैरान कर देने वाले मामले भी सामने आ रहे। बीजेपी के नेता अब खुलेआम मंच पर ही रोने लग रहे। ये दिखा रहा है कि पिछली बार पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नेता इस बार किस कदर खौफ में है। उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी विशेष रूप से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जीतती हुई दिखाई दे रही थी, इस बार उनके सामने हार दिखाई दे रही है। भारत की जनता से साल 2014 और 19 में जो गलती हुई थी, वो गलती जनता इस बार नहीं दोहराने वाली है। अब लोग सोचने लगे हैं कि गारंटी पर गारंटी देने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी कहीं इस बार भी अपने वादे से ना पलट जाएं। इसलिए जनता समझ चुकी है, जनता अब सावधान हो चुकी है। आलम यह है कि मोदी, अमित शाह और भाजपा की रैली में लोग सुनने तक नहीं आ रहे। वहीं अखिलेश, राहुल की रैली में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे भाजपा समेत मोदी की रातों की नींद उड़ी हुई है। भाजपा के नेता अब मंच पर रोने लग पड़े। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया के तेवर बदले हुए हैं। वहीं कौशाम्बी लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी खूब है। राजा भैया समर्थकों के बीच भाजपा के खिलाफ माहौल बनाए जाने की कोशिश हो रही है। अब इस पर संगम लाल गुप्ता का बयान चर्चा का विषय बन गया है। मिशन 80 के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरी भाजपा का दावा सभी सीटों पर जीत का है। 5वें चरण के मतदान के बाद से भाजपा ने अमेठी और रायबरेली में जीत का दावा किया। वहीं इस बीच संगम लाल गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी सांसद ने मंच से रोते हुए सवाल किया कि क्या हम राजाओं के गढ़ में केवल क्षत्रिय ही सांसद बन सकते हैं। इसमें बीजेपी सांसद ने मंच से रोते हुए सवाल किया कि क्या राजाओं के गढ़ में केवल क्षत्रिय ही सांसद बन सकते हैं? क्या एक बनिया यहां से सांसद नहीं बन सकता? भाजपा प्रत्याशी के इस बयान पर अब सवाल उठने लगा है। प्रतापगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने पटेल समुदाय को साथ देने और उनके साथ हर समय खड़ा रहने की बात भी कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि लंबे समय तक इस सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा रहा। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। मैं आपके समाज से आता हूं मित्रों, और आपने महसूस भी किया है 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों। तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे। उनसे अगर 18 गांवों के नाम पूछ ले तो बता नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, मंच से सांसद का दर्द भी उभरा और उनके आंसू छलक आए। भाजपा प्रत्याशी ने रोते हुए अपनी जाति का जिक्र करते हुए कहा कि मैं तेली समाज से आता हूं, इसीलिए मेरा विरोध हो रहा है। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? राजाओं के गढ़ में क्या सिर्फ क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है? संगम लाल गुप्ता ने प्रतापगढ़ में लोगों से अपने जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे बारे में लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने किसी का दिल दुखाया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपके समुदाय से आता हूँ, तेली समाज से आता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरा विरोध किया जा रहा है। आपने महसूस किया होगा कि 2019 से अब तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया। ये सब बता रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और बीजेपी के नेता खौफ में हैं। उन्हें चुनाव हारने का डर भी सता रहा है, इसलिए इनके नेता कभी मंच से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं तो कभी रोने लग रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लग रही हो तो इस पर आप अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।